हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे कि जो जेएसएससी सीजीएल आया हुआ है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, जो जेएसएससी सीजीएल आया हुआ है उसको कैसे प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे केवल और केवल पेपर थ्री के बारे में बात करेंगे। पेपर थ्री के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। और रहा बात लैंग्वेज पेपर का, तो मैंने यहाँ सबसे पहले लैंग्वेज पेपर बोला है। यहाँ मैं सारा चीज़ आपको बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी सब कुछ बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक लिस्ट, कौन से बुक से पढ़ना है। और कंप्लीट करने के बाद वहाँ से आपको लगभग सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर आप अपना हिसाब से देख लीजिए। मैं कहूँगा कि रीजनल लैंग्वेज लीजिए जिसका सिलेबस छोटा हो और जो समझ में आए। ठीक है, और अपने हिसाब से लीजिए। लैंग्वेज पेपर पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है क्या नहीं उसके हिसाब से। लेकिन अब हम जो बात करेंगे, आज जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो पेपर थ्री जो जनरल स्टडीज का है उस पर बात करेंगे। ठीक है, उस पर बात करेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। और वो जो 450 मार्क्स का है उसमें मिनिमम 380 से लेकर 400 मार्क्स तक कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, 400-410 तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% आ जाएगा, इतना ही आप सोच के चलिए कैसे लाया जा सकता है। और लाएंगे बच्चे। ठीक है, बहुत जन मुझे बोलेंगे कि 100% कट ऑफ चला जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसके कारण कट ऑफ हाई रहने वाला है। ठीक है, पीटी मेंस का कोई सीन नहीं है जिसके कारण आपको यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाला है। तो सबसे पहले सिलेबस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं पेपर थ्री का कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को एक बार ओवरव्यू करने के लिए जाते हैं, हम सिलेबस देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है पेपर थ्री का। तो जनरल जीके से जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लगभग आपका जीके से आपका पूछेगा। क्या बोला है इसमें, प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों को सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग संबंध में योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन घटनाओं में सूक्ष्म अवलोकन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा होती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव पूछे जा सकते हैं। समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स पूछेंगे आपसे। ठीक है, करंट अफेयर्स पूछेंगे। उसके बाद खेल खिलाड़ी, राजधानी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद आपका यहाँ पे पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। ये आपका जीके का है। अब कौन से बुक लिस्ट से पढ़ना वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, बताऊंगा इसके आगे। नेक्स्ट अगला देखिए, भारत राज्य के भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। ठीक है, ये लिखते हैं सामान्य जानकारी, बट जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि सामान्य है कि क्या है। साइंस स्किल में बोला गया है कि सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में प्रतिदिन अवलोकन एवं अनुभव के आधारित विज्ञान के सामान्य समझ पर परिबोध संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति जिनसे किसी विज्ञान विषय के विशेष अध्ययन नहीं किया हो, मतलब कि आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ उसके बाद आपका मैथ्स है, उसके बाद आपका ये वाला रीजनिंग है, ये मैथ्स है, ये रीजनिंग है, ये आपका कंप्यूटर है। एंड जो आपका झारखंड जीके पूछेगा, तो झारखंड जीके को अच्छा से सिलेबस देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सीएनटी एसपीटी पढ़ रहे, सीएनटी एसपीटी ओवरव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, ओवरव्यू कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है इन्हीं को पढ़ के जाइएगा जो सिलेबस में है। झारखंड राज्य के भूगोल, झारखंड इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक, ये सारा चीज़। और झारखंड के जो करंट अफेयर्स रहेगा वहाँ से सवाल रहेगा। कुल 40 सवाल रहेंगे। और जो मेरिट बनेगा आपका पेपर का, एक मिनट, आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरिट बनेगा आपका लैंग्वेज पेपर 300 लैंग्वेज पेपर एंड 450 आपका जीएस पेपर। इन दोनों पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा। तो ये जो 450 इसको अच्छा से प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, हमने सिलेबस देख लिया। सिलेबस आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक बार पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आते हैं सब्जेक्ट्स, जो सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है क्या है। तो कहाँ से कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो जो जनरल जीके था, जो सामान्य ज्ञान वाला जो पेपर था जो पहले देखे थे, उसमें 30 क्वेश्चन रहेगा।
जनरल साइंस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और झारखंड जीके से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, झारखंड जीके से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड जीके से आपका झारखंड जीके से सॉरी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन। इस तरह से आपके कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, डेट मीन्स टोटल आपका 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल आपका 450 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से जनरल जो जीके है वो 30 मार्क्स का, साइंस 20, मैथ 20, रीजनिंग 20, झारखंड जीके 40 और कंप्यूटर 20 हमने दिखा दिया। अब जो ये ऊपर में जो जीएस है जिसको जीके लिखा गया था, मैंने गलती से जीएस दे दिया, इसमें से क्या क्या पूछेगा आपको, तो हिस्ट्री पढ़ना है आपको पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी मतलब यूपीएससी वाला पॉलिटी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, मिसलेनियस टॉपिक प्लस स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना है, जो कि ये इन्हीं से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 30 में से कम मान के चलिए कि 18 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 30 का 30 तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भले झारखंड जीके में आप 40 का 40 कर लीजिएगा, लेकिन इस पर नहीं होगा। 18 से 20 उससे ज़्यादा नहीं होगा। 10 क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाएंगे जितना भी पढ़ लीजिए। ठीक है, हाँ कोई बच्चा एक्सेप्शन केस होता है, जिस तरह से केमिस्ट्री में एक्सेप्शन केस उसी तरह इसमें भी एक्सेप्शन केस है कि हो सकता है। आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, करेंगे। देखिए अब हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना वो हम देखेंगे बाद में। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये तीनों से सवाल रहेंगे। मैथ्स कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, रीजनिंग कैसे करना है। झारखंड जीके के लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन है और कंप्यूटर के लिए भी 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक था वो बुक लिस्ट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुक लिस्ट बात करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के लिए। ठीक है, कंप्यूटर है जो कि 20 मार्क्स का आएगा इंटू 3, मतलब कि 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, इंटू 60 मार्क्स आपके यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, केवल एक ही बुक पढ़िए, वो है लूसेंट का। ठीक है, लूसेंट का बुक पढ़िए। अब प्लस में यदि आपके पास पहले सरकारी स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाया जाता था, अगर वो सरकारी स्कूल का कंप्यूटर बुक आपके पास है तो आप वो बुक कहीं से जुगाड़ कीजिए। मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन फोटो में। वो बुक अगर हम पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। प्लस अगर नहीं भी है तो आप लूसेंट पढ़िए। और एक काम कीजिए, लूसेंट के साथ साथ आपको क्या करना, केवल लूसेंट पढ़ना नहीं है, साथ में एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो सेंट्रल एसएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनका एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए। इतना कर लीजिए तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप लूसेंट प्लस एसएससी के पीवाईक्यू बस इतना ही कर लीजिए ना, आपका सफिशिएंट हो जाएगा। एक ही कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना मैंने बता दिया। अब हम आते हैं जो जनरल जीके, जनरल नॉलेज का जो पेपर है। ठीक है, जनरल नॉलेज का जो पेपर है, जनरल नॉलेज का पेपर के लिए सबसे पहले आपको ख़त्म क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लूसेंट ख़त्म करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लूसेंट ख़त्म करना है। और लूसेंट ख़त्म करने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना स्कोर को कम से कम 23-24 तक पहुंचाऊंगा, 30, जहां से 30 क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको अगर लग रहा है कि आप 23-24 तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो आप पहले लूसेंट को एक थ्रूली रीडिंग कीजिए और इसके एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स उतना समय आप निकाल के कर सकते हैं, जो सिलेबस है उसी से एक थ्रूली रीडिंग कीजिए। और साथ में अगर 23-24 स्कोर करना है 30 में, तो ये जो घटना चक्र का जो बुक्स आता है, ठीक है, घटना चक्र का बुक आता है। घटना चक्र बुक किसका आएगा, तो आपका हिस्ट्री का मिल जाएगा, आपका पॉलिटी का मिल जाएगा, आपका जियोग्राफी का मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स नहीं लेना है, इकोनॉमिक्स ओनली ऑन आप लूसेंट से कीजिए। इन 3 बुक को देख के आप घटना चक्र को, इसमें सारे एमसीक्यू फॉर्म में पीवाईक्यू दिया हुआ रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी पूछा गया सब कुछ दिया रहता है। अगर आप लूसेंट और घटना चक्र को कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है, लगभग आप यहाँ से 90% हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से स्कोर कर जाएंगे। 90% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा अगर आप घटना चक्र फॉलो करते हैं। ये सबसे मुझे तो बहुत बेस्ट बुक लगता है, ये जो घटना चक्र का बुक है। ठीक है,
आप ये बुक देखिए, इतिहास का, ये आपका भूगोल और ये आपका पॉलिटी। तो मुझे लगता है अगर आप पॉलिटी नहीं भी करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा इस बुक में दिया हुआ है। तो करने के लिए आपको क्या है कि 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन में घटना चक्र का इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, लूसेंट भी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए एक बहुत अच्छा बुक है घटना चक्र। पहले लूसेंट का रीडिंग, देन इसको रीडिंग के साथ एक एक टॉपिक आप हर रोज़ MCQ के फॉर्म पे कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। आप एक बार करके ज़रूर देखिए, कोई एक बुक ले लीजिए, उसके बाद करके आप देखिए कितना अच्छा समझ में आएगा। आपका लगभग 23-24 स्कोर भागेगा, करंट अफेयर्स वगैरह मिला उला के। नेक्स्ट बुक हम देखते हैं झारखंड का वन एंड एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। एक ही चीज़ कीजिए और वो है, कोई बुक मत देखिए, केवल और केवल उड़ान को जो भी सिलेबस दिया उसको चाट के जाइए बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो सार संग्रह है उड़ान का, ये इंग्लिश के फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड इंग्लिश फॉर्म में भी अवेलेबल है, सॉरी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं हिंदी, आप पढ़ के जाइए। और साथ में उसका ये देखिए, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ मतलब इसका MCQ का एक बुक ले लीजिए, आपको 40 में 35 तक आपका सही हो जाएगा। केवल और केवल इसको पढ़ के जाइए। और साथ में आपको करना क्या है, तो झारखंड करंट अफेयर्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। हर रोज़ आप 10 भी लिखिएगा तो आने वाले 90 दिन में 900 करंट अफेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। हर दिन 10 करंट अफेयर्स अगर झारखंड के लिखेंगे तो आने वाले 900 करंट अफेयर्स बन जाएंगे। और 900 से ज़्यादा करना भी नहीं है, उसको वापस से रिवाइज करना है। और इस बुक को भी आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। आपका 40 में अगर 35-36 सही नहीं होगा तो मुझे बोलिएगा कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मल्टीपल्स टाइम पहले आपको बुक पढ़ना है, बुक को रीड करना है, ये वाला जो बुक है। उसके बाद आपको ये वाला बुक पे क्या करना है, MCQ लगाना है। आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा कन्फर्म 100% मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन है, मनीष रंजन है, बट मनीष रंजन में टू द पॉइंट नहीं दिया हुआ है, उड़ान में टू द पॉइंट दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा इसमें समझ में आएगा। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना कोई लिंक डालूंगा। आपको खरीदना हो खरीदिए, कोई दूसरा बुक पढ़ना होगा पढ़िए, आपकी मर्जी। नेक्स्ट वन इज जनरल साइंस। जनरल साइंस में यहाँ पे आपको 3 बुक में कोई 2 बुक कंप्लीट करना है, जहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 × 3 मतलब कि 60 मार्क्स। यहाँ पे भी कोई 2 बुक। अब मैं बोलूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो आप जनरल साइंस जो है एनसाइक्लोपीडिया प्लस घटना चक्र, ये दोनों कंप्लीट कीजिए। या हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हैं तो लूसेंट प्लस ये जो है आपका घटना चक्र, दोनों कोई 2 आप ख़त्म कीजिए। आपका 20 में 15 से 17 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। लेकिन कोई 2 बुक आपको करना होगा, या तो आप एनसाइक्लोपीडिया कीजिए या आप लूसेंट कीजिए। एनसाइक्लोपीडिया, ये वाला एनसाइक्लोपीडिया है, उधर वाला लूसेंट है। तो एनसाइक्लोपीडिया घटना चक्र कंपलसरी है, ठीक है। घटना चक्र कंपलसरी है, आपको करना ही होगा। एंड साथ में आप जनरल साइंस ये, या तो फिर आप लूसेंट प्लस, लूसेंट इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ले सकते हैं। और एक बार मैं कहूँगा, एक बार, ओनली एक बार, एक टाइम्स थोड़ा सा समय निकाल के 9 और 10th के जो NCERT बुक है उसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा 9 और 10 का NCERT को एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपको कोई 2 बुक यहाँ से कंप्लीट करके जाना है। मैं कहूँगा एनसाइक्लोपीडिया थोड़ा बड़ा लेकिन बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर का भी बहुत सारा नई चीज़ मिल जाएगा। और ये आपका बायोलॉजी वगैरह का भी बहुत मिल जाएगा। लूसेंट भी ठीक है, ख़राब नहीं है, लूसेंट से भी आप कर सकते हैं। प्लस घटना चक्र जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत दिया रहा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाइएगा ना तो बहुत फ़ायदा होगा। उलूल क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। अब हम आते हैं तो यहाँ पे हम, अब बचा कौन, मैथ। तो मैथ पे बात करते हैं। तो मैं कहूँगा मैथ्स में एक ही चीज़ है कि पहले आप बेसिक बनाइए। आप कहाँ से बनाएंगे वो आप जानते हैं, कौन सर आपको अच्छे लगते हैं, आप अपने हिसाब से पढ़िए। प्लस SSC के PYQ, चाहे किरण के हो या ये मत बहम में जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ कि 10th लेवल का मैथ पूछेगा, ठीक है। इस बहम में बिल्कुल नहीं जाइएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है, ठीक है। वो 10th लेवल के मैथ पूछेंगे नहीं, ठीक है। आप बेसिक कहीं से कीजिए, बेसिक प्लस यहाँ से शॉर्टकट ट्रिक जो सीखना है आपको सीख लीजिए। प्लस आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए और मल्टीपल टाइम्स कीजिए, कम से कम 2 बार 2 टाइम्स, ठीक है। बस करके जाइए, इतना करके जाइए। आपको अगर नहीं होगा
20 में 18 क्वेश्चन सॉल्व तो मुझे बोलिएगा, लेकिन हाँ एसएससी के पीवाईक्यू और आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तभी 18, कोई बच्चे 20/20 लेके आएंगे। ठीक है, मैथ्स का एक ही सॉल्यूशन, बेसिक्स आपको कहीं से भी करना है, यूट्यूब से कीजिए, जो सर आपको अच्छा लग रहा है कीजिए, और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए। अब सेम थिंग हम रीजनिंग पे जाते हैं, तो रीजनिंग भी एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। बैंक में रीजनिंग खाली हार्ड पूछा जाता है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20×3 मतलब अगेन इसमें 60 मार्क्स, तो अब आपको 60 मार्क्स रहेगा। अब यहाँ पे 20×30 मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अगेन आपको बेसिक्स करना है, और फिर एसएससी के पीवाईक्यू मतलब कि आप पिनाकल से कीजिए या किरण से कीजिए, जहाँ आपको जो बुक पसंद आ रहा है एक बुक उठाइए और सारे प्रीवियस ईयर कर को जाइए, और बेसिक्स आपको यहाँ पे भी 20/20 लाने की गारंटी होती है। ठीक है, 20/20, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलती हो जाए, तो मान लीजिए 19 लाइएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग के लिए ये सारा ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे सब्जेक्ट डिस्कस कर दिए। ठीक है, ये रीजनिंग का है, ये मैथ्स का है, ये जनरल साइंस का है, आपका झारखंड जीके है, आपका लूसेंट है, आपका कंप्यूटर है। सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिया कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा कि अब हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसा करना, मैंने वो बता दिया। अब एक बात बताइए, जो सिलेक्शन आपको कौन दिलाएगा, तो सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ सिलेक्शन आपको कैसे इसमें मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। देखिए ये वाला जो पेपर है, मोस्टली जो झारखंड की तैयारी कर रहे हैं उनका अधिकतर बच्चा का जो मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है, ये 3 सब्जेक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ वीक होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि जो जीएस के प्रिपरेशन करते हैं ना उनका ये सब्जेक्ट वीक होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना, मैथ पे, रीजनिंग पे और साइंस पे। ठीक है, पहले इन तीनों को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए झारखंड जी के रोल रखेगा, मुझे भी पता है रोल रखेगा, 40 क्वेश्चन है, लेकिन झारखंड जी के पता है सभी कोई रट के जाएंगे, और 1 से 1.5 महीना के अंदर झारखंड जी के रटा सकता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना के अंदर पूरे झारखंड जी का आप रट सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टैटिक पोर्शन है, बहुत ज़्यादा उसमें समझना कुछ रहता नहीं है, तो सभी करके जाएंगे तो आप कंपटीशन में रहिएगा नहीं रहिएगा। मैथ रीजनिंग सब नहीं करके जाएंगे, खास करके मैथ्स। तो मैं बोलूँगा इन तीनों को मिला के कुछ 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, और 60×30 मतलब 180, और इन्हीं 180 में आपको कम से कम 160 नहीं होने से भी 150 का स्कोर करना है, तभी जाके आप आगे बढ़िएगा। ये 3 को आप बहुत अच्छा से देखिए। झारखंड जी के सभी पढ़ के जाएंगे, और कंप्यूटर भी सभी पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर भी लगभग, तो कंप्यूटर भी तो आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा, मैं कहूँगा मैथ, रीजनिंग और साइंस बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है इस एग्ज़ाम में। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लेना है ना, तो आप सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग को करिए, क्योंकि मैथ में 20/20 क्वेश्चन करना है, एंड रीजनिंग में भी 20/20 क्वेश्चन करना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना मैथ एंड रीजनिंग में। ठीक है, साइंस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप रट के नहीं जा सकते। नहीं तो आप ग्रुप डी का पेपर देख लीजिए, जो ग्रुप डी का पेपर आया था रेलवे में, इस बार अच्छा बच्चों का हालत ख़राब कर दिया। सभी रट के गए थे, लेकिन पूछा था वो एनसीईआरटी के बेसिक पर। ठीक है, तो जो बेसिक पढ़ के गया था एनसीईआरटी वो बना दिया, जो नहीं पढ़ के गया था उसका तो ये हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं इसीलिए एक बार बोल दिया कि 9-10 का एनसीईआरटी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अदरवाइज लूसेंट एंड घटना चक्र कर लीजिए, अगर आपको सेफ रहना है तो। इस छोड़ना नहीं है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि पीटी मेंस का कोई सिस्टम नहीं, डायरेक्ट मेंस से एक ही से आपका सिलेक्शन होगा, एक ही पेपर से। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप इन तीनों सब्जेक्टों पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद मैं बोलूँगा, उसके बाद आपका प्रायोरिटी होना चाहिए झारखंड जीके। ठीक है, उसके बाद आपका प्रायोरिटी होना चाहिए झारखंड जीके। 40 में 38 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, 40 में आपका 38 क्वेश्चन सही होना चाहिए, देन आपका प्रायोरिटी होना चाहिए झारखंड जीके एंड कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको जनरल नॉलेज पे प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका सिलेक्शन 101% होगा, और कम से कम 150 सवालों में लगभग मान के चलिए कि 120 सवाल, मैंने तो 410 बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतना नहीं जाएगा। ठीक है, 410, लेकिन आप मान के चलिए, आप 100% मानिएगा तो ही आपका 80% आएगा। ठीक है, 80% के आसपास तो कट ऑफ जा ही रहा है, कोई इसको आप देख लीजिएगा, नहीं जाएगा, जब रिजल्ट आएगा ना फाइनल तब आप बताइएगा, क्योंकि इतना दमदार तैयारी कर करके बैठे हुए हैं लड़के लोग। ठीक है, तो लगभग 120 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन का आपका सही होना चाहिए, तभी जाके जनरल होगा। ऐसा बात नहीं, मेहनत करने वाले लड़के 120, 125, 130 भी करके आएंगे। ठीक है, 150 में
ऐसा बात नहीं है। तो हो सकता है, हर कुछ पॉसिबल है अगर आप हर रोज़ मेहनत करेंगे। अब आपको क्या करना, पढ़ना कैसे है, तो डेली टारगेट्स आप लीजिए। डेली टारगेट्स आपके क्या होने चाहिए, जो हमने लास्ट में बात किया था। तो आपका डेली जो टारगेट्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप मैथ्स पढ़िए, क्योंकि मैथ्स को आप हर रोज़ मैथ को 1 घंटा दीजिए। रीजनिंग को आप आधा घंटा दीजिए और कंप्यूटर को आप आधा घंटा दीजिए। ठीक है, मैथ को थोड़ा सा टाइम में बढ़ा दे रहा हूँ, 1.5 घंटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 घंटा और ये 2 घंटा, 2.5 घंटे। यहाँ आपका बन गया 2.5 घंटे। ठीक है, ये 2.5 घंटे। अच्छा, अब उसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको झारखंड जी के 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा। और आपका जो जनरल नॉलेज है उसको 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा, हाँ 2 घंटा। तो आपका हो गया यहाँ पे 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 2 6 घंटा। यहाँ पे आपके हो गया, अभी तक टोटल जो टाइमिंग हुआ वो 6 आवर हुआ है। ठीक है, अब बचा के आप किस में टाइम दीजिएगा, तो अब टाइम आपको देना है करंट अफेयर्स। तो हर रोज़ करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनली पूछा जाएगा उस पर 1 घंटा दे सकते हैं, और नहीं तो आप आधा घंटा भी दे सकते हैं, मैं 1 ही घंटा बोल रहा हूँ। और उसके बाद आपका बचता है लैंग्वेज पेपर, जो कि आपको सिलेक्शन की राह आसान करेगी। इसमें 2.5 घंटे का समय निकालना होगा, तभी जाके आप इस लैंग्वेज पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया आपका पास टोटल टाइमिंग, 2 2.5 2.5 5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6 2 8 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 9.5 घंटा, दैट मीन्स 10 आवर पर डे। आज से अगले 75 दिनों तक दीजिएगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, वरना आप उस लिस्ट से पूरी तरह से बाहर हैं। पूरी तरह से इस लिस्ट से बाहर है। अपना टाइम हिसाब से टाइमिंग बांट लीजिए, और 10 से 11 घंटा आपको इसमें देना है, तभी जाके आप उस लिस्ट में रहिएगा। अदरवाइज लिस्ट से आप पूरी तरह से समझ लिए बाहर है। मैंने यहाँ साइंस छोड़ दिया है। ठीक है, साइंस भी आप हर रोज़ 1 घंटा दीजिए। ठीक है, साइंस को आप हर रोज़ 1 घंटा दीजिए। साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर निभाता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, लिख के रख लीजिए, क्योंकि झारखंड जी के सभी पढ़ेंगे, जो जनरल नॉलेज वो भी सभी पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, साइंस बहुतों के कमज़ोर है। आप अपने अगल बगल एनालाइज कीजिए कि यार तेरा मैथ कैसा है, तेरा रीजनिंग कैसा है, तेरा साइंस कैसा है। ये साइंस के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है ये वाला पोस्ट, क्योंकि वो लगभग चीज़ में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पढ़ने का डेली टारगेट्स बना लीजिए, कैसे क्या करना है आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स आप हर रोज़, कोई भी जिनका अच्छा लगता है आप उनका देखिए 1 घंटा, और हर रोज़ नोट्स बनाइए। हर रोज़ नोट्स बना के उसको वीकली रिवाइज कीजिए। ठीक है, वीकली रिवाइज कीजिए उस नोट्स को। ठीक है, जो करंट अफेयर्स का आपका ये बनेगा। और ये रहा बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी। और एक दिन मैं पूरी तरह टाइम टेबल लेके आऊँगा। साइंस में पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल पे, साइंस और झारखंड जीके। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे और शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।